हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का मैथ लेके चैप्टर 10 है और एक्सरसाइज 10.2। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके पहले हम 10.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर। ये इस एक्सरसाइज के बाद ये 10 चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर होगा हमारा 11 सॉल्व करेंगे फिर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया है, इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यदि m इज इक्वल टू 2 है तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहला वाला हमें दिया है, पहला दिया है m माइनस 2। हमें देखो m की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, यानी कि m की जगह पर हमें 2 रखना है। तो इसकी जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 ये है ही, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सेकंड वाला दिया हुआ है 3m माइनस 5। ये क्या है, 3m माइनस का 5। m की जगह पर क्या रखना है हमें, ये वैल्यू पहले से ही दी गई है, 2 रखना है। इन सभी में m की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, क्योंकि m इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो 3m से 3 का m से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो m की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 5, 3 2 जा 6 माइनस का 5। अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में दिया है 9 माइनस 5m, तो 9 माइनस का 5m। तो यहाँ से हमने 9 रखा, माइनस 5m मल्टीप्लाई में है और m की वैल्यू क्या है, 2 दी गई है, तो 2 हो गया। 9 माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा। और 9 में से 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जब 10 में से 10 और 9 का जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं बड़ा कौन सा है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे माइनस का बड़ा है, 10 है जो माइनस में है, 9 है प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ दिया है, ये दिया है 3m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 7। देखिए 3m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 7। तो इसमें हम m की वैल्यू रखते हैं, तो 3 ये मल्टीप्लाई है, 3m लिखा है, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 यहाँ पे भी रखेंगे, माइनस का 7। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 माइनस का 4 माइनस का 7। 12 में से हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, माइनस का अब 7 बचा। इसे तो हमने कर लिया, इसे सॉल्व करने पर 8 बचा, तो 8 में अब बचा हमारे पास 7 को इस पर सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके फिफ्थ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाला दिया है हमें 5m अपॉन 2 और यहाँ पे ये 4 दिया है, इसमें कोई साइन नहीं लगा है, यहाँ पे हम इसमें माइनस मान लेंगे, 5m माइनस 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस रख के देख लेते हैं, तो माइनस 4 कर देंगे। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई, अब ये 2 m की जगह पर क्या रखना है, 2 अपॉन 2 माइनस का 4। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, या नहीं कैंसिल करना हो तो मैं से भी कर सकते हैं, 5 2 जा 10 और 2 से फिर 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 5 माइनस का 4। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश हो गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी इसी तरीके से दिया है, इफ p इज इक्वल टू माइनस 2, p की वैल्यू यदि -2 दी हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। इनकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। यदि p की वैल्यू क्या हो, -2, कुल मिला के हमें p की जगह पर क्या रखना है, माइनस का 2 रखना है। तो पहला वाला है 4p प्लस 7, 4p प्लस 7 ये दिया हुआ है, 4p प्लस 7। तो p की जगह पर क्या रखना है, -2 रखना है, तो 4p मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई माइनस का 2 और प्लस 7, ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 7।
अब इसमें से भी देखो 8 में से 7 जाएगा, देखो एक तो माइनस लगा है तो ये तो पक्का है कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बड़ा कौन सा है, माइनस का बड़ा है तो माइनस लगाएंगे और प्लस का बड़ा है तो प्लस में हो जाएगा वो, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का यहाँ पे साइन लगा देंगे। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला ये है माइनस का 3p² प्लस का 4p प्लस का 7। इसमें p की जगह पर हमें -2 रखना है, तो -3 मल्टीप्लाई p² है तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस का 2 प्लस 7 ये हो जाएगा। तो -3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, क्यों हो जाएगा, क्योंकि -2 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया हमारा। यहाँ से 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, 4 2 ज़ा माइनस का 8 हो गया और ये प्लस का 7 हमें दिया हुआ है। 4 3 ज़ा, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। अब हमारे जब दो चीज़ें माइनस माइनस में दी हों, दोनों चीज़ें माइनस में दी हों इस कंडीशन में, जैसे ये जो कंडीशन रखी हुई है, तो माइनस का साइन आ जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, सॉरी ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये माइनस का 20 प्लस 7। अब 20 में से 7 जाएगा तो कितना 13 बचेगा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का आंसर होगा, यानी कि माइनस का 13 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है थर्ड वाला, थर्ड वाले को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला हमें ये दिया हुआ है माइनस के 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p प्लस 7, ये माइनस का 2p³ माइनस का 3p² प्लस का 4p और प्लस का 7। p की जगह पर हमें -2 रखना है, तो -2 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 -3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। इसे सॉल्व करते हैं हम, तो -2 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये तो 8 आ जाएगा। अब माइनस कितने दिए हैं, 1 2 3, या तो ऐसे करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, या हम ये मान लेते हैं अगर माइनस का नंबर ऑफ माइनस इवन है तो वो प्लस में होगा, अगर ऑड है तो वो माइनस में होगा। तो माइनस कितने, नंबर ऑफ माइनस कितने हैं, 1 2 3, यानी कि ऑड है तो ये माइनस में ही होगा। तो -2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से ये -3 रखा हुआ है, अब -2 का स्क्वायर, तो ये तो प्लस का 4 आ जाएगा, अभी हमने यहाँ पे देखा था, तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब प्लस 4 2 ज़ा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा, माइनस का 8 प्लस 7। अब सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 2 ज़ा 16, माइनस माइनस खत्म हो गया, क्योंकि माइनस माइनस 2 हो गए इसमें। अब 2 स्टेप है इसमें, एक ये है, 3 स्टेप है, एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगा दो, 3 4 ज़ा 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस का ये 7 हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस का ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस का ऐड कर लेंगे, वैसे लिख लेंगे इसको, 16 प्लस का है प्लस का 7 है तो इसे पास पास में रख लो, माइनस का 12 माइनस का 8 ये पास पास में लिख लो। अब 16 और 7 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 23 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस का साइन लग जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 और 8 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश कर चुके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनकी हमें मतलब वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 हो। अब हमें इन सब में x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। 3 का फर्स्ट है 2x - 7,
2x माइनस 7। अब हमें ये ध्यान देना है x की जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 -7, तो 2 बन जा 2 यानी -2 -7। जब दोनों माइनस माइनस में हो तो माइनस का साइन और दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 2 9 हो गया। ये 3 का फर्स्ट वाला हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाला क्या लिखा है, -x प्लस 2, -x प्लस 2। x की जगह पर क्या है, -1 है। एक तो ये माइनस इसी में लगा है। अब x की वैल्यू है -1, तो इसे ऐसा लिख देंगे +2, ये 2 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 और 2 दोनों प्लस प्लस के हो गए, तो अब ये ऐड हो जाएंगे, 2 1 3 आ जाएगा इसका। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हमें ये दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। x की जगह पर -1 रखना है हमें, तो -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो -1 की पावर 3 है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 यानी कि ऑड होगी। नंबर ऑफ माइनस क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ही होगा, प्लस 2 बन जा माइनस का 2 प्लस 1। यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 2 और ये प्लस का 1, ऐसा हो जाएगा। तो देखो एक 2 1 3 यानी कि माइनस का 3 प्लस का 1। अब माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो एक माइनस है तो ये तो पक्का पता है कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2। अब बड़ा क्या है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। इसी के 4 वाला ये दिया है हमें 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस का 2। तो इसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे, 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस x दिया है, -1 है तो -1 -2। तो ये 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर है। अब देखो -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 1 जा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 हो गया, और ये -2 हमें दिया हुआ है। तो 2 1 से कितना हो जाएगा 2, और प्लस 1 है यहाँ पे, और ये माइनस का 2 है, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, 3 - 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया हुआ है, इफ a = 2 b = -2, यदि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्या है, a² प्लस b², ये वाला दिया है। अब हमें क्या करना है, a की जगह पर 2 रखना है, b की जगह पर -2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये देखो प्लस में 4 कैसे हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये प्लस का 4 कैसे हो गया, -2 का स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड क्या दिया है, ये दिया हुआ है a² प्लस ab प्लस b², कि a² प्लस ab प्लस b²। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें वैल्यू क्या दी गई थी, a = 2 b = -2, यानी कि a की जगह पर 2 रखना है और b की जगह पर -2, तो रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a और b यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, कि 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस b² है, b की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। अब स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस का यहाँ पे 4 आ जाएगा, और प्लस 2 2 जा 4, ये भी देखो दो बार माइनस आएंगे, -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। तो 4 प्लस माइनस माइनस का 4 और प्लस का 4। अब देखो 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, या इससे ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस कट गया, तो ये क्या बचा हमारे पास 4 अकेला बचा, तो 4 आंसर हो जाएगा। या ऐसा कर लेंगे, प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे, जैसे हम 4 और 4 8 में से 4 गया तो 4 बचा हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 ये है हमारा,
क्वेश्चन क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू 0, जब क्या हो, a इज इक्वल टू 0 हो और b इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू क्या दिया है, -1 दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि हमें क्या दिया है, यहाँ पे लिखे देते हैं पहले हम, दिया क्या है, a इज इक्वल टू 0 दिया है और b इज इक्वल टू क्या दिया है, -1 दिया है। अब इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसका पहला वाला क्या है, दिया है 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या दी गई हमें, 0 दी गई है, तो 0 से मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 बन जा 2 और ये माइनस का है तो माइनस का 2, 0 माइनस 2 यानी कि -2 हो जाएगा हमारा। 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा हमारा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। अब a की जगह पर हमें 0 रखना है तो ये तो पार्ट हमारा 0 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 हो गया ये, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा 0 हो गया, -1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पर। थर्ड वाला हमें ये दिया है 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस का ab। अब ये दिया है 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस का ab। अब देखो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई b की वैल्यू -1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू 0 इंटू बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1। अब देखो 0 को किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये वाला पूरा 0, ये वाला टर्म भी 0 और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सभी में 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाला पार्ट ये दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। ए स्क्वायर ए की वैल्यू रखो तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस ए बी यानी कि 0 इंटू -1, बी की वैल्यू कितनी है, -1 है तो -1 रख दिया, प्लस का 2, क्योंकि ये 0, ये वाला टर्म, ये वाला भी टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि -1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस का 2, यानी कि 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। 6 में दिया है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, इनको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड फाइंड द वैल्यू, और वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2, यदि x की वैल्यू क्या हो, 2, यानी कि 6 क्वेश्चन में x की जगह पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है, x इज इक्वल टू 2 रखना है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें x प्लस 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस के 5। हम क्या करेंगे, x की जहाँ जहाँ भी x रखा हुआ है x की जगह पर 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस के 5, क्योंकि x की जगह पर क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। लेकिन अब माइनस का यहाँ पे बड़ा है, माइनस का 5 है, माइनस का बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे 2 प्लस 7, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 3 जा 12, एक माइनस है तो माइनस का 12 आएगा, या ऐसे लिख दो प्लस माइनस का 12। तो 2 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 हो जाएगा। 7 2 क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 12। अब यहाँ से 12 में से 9 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। अब माइनस में बड़ा वाला माइनस में है, जो माइनस का है वो बड़ी डिजिट है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पर। सेकंड ये दिया है हमें 3x प्लस 2 प्लस 5x
माइनस का 7। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, x की जगह पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 + 2 + 5, अब x का मल्टीप्लाई है 5 के साथ x का, तो किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -7। तो ये 3 कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पे क्या है, 5 × 2, ये -7। 3 4 जा 12, प्लस का साइन लगाया, फिर 5 2 जा 10, -7। अब 12 और 10 कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। 22 और -7। अब 22 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 15 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ हमें 6x + के 5, 6x + का 5 और x - 2। हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो 6 × 2 + 5, 2 - 2, क्योंकि x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 6 2 जा 12 + 5 × 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 ही हो गया, तो बचा क्या, 12। तो 12 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला सॉल्व करते हैं इसका। 4 वाले क्वेश्चन में क्या है, 4 2x - 1 + 3x + 11। तो 4 2 × x की जगह पर क्या रखना है, 2 2 - 1 + 3 × x की जगह पर 2 2 + का 11। 4 ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 - 1 + 3 2 जा 6 + का 11। अब 4 × यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 4 में से बन गया 3 + का 6 + 11। 4 3 जा 12 हो जाएगा, + का 6 + का 11। 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 + 11, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। 8 1 9 1 1 2, यानी कि 29 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये दिया हुआ है, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यू। मतलब हमें इनका सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, सरल करना है। फाइंड देयर वैल्यू, और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ x = 3, a = -1, b = 2। यदि x की वैल्यू 3 हो, a की वैल्यू -1 हो, b की वैल्यू -2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही। अब इनकी हमें सबकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, 3x - के 5 - के x + के 9। तो ये वाला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x - का 5 - का x + का 9। तो इसमें तो x ही है हमें अकेला, तो x की वैल्यू फिल करनी है, इसमें रखनी है हमें। तो 3 मल्टीप्लाई में है x 3 के, तो 3 × x, तो x की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 - का 5 - x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3, माइनस यहाँ पे लगा है और ये 3 यहाँ पे रख देंगे, प्लस ये 9 इसी में है। 3 3 क्या हो जाएगा, 9 -5 3, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस का साइन लग जाएगा। तो माइनस का ये साइन हो गया, 5 3 8 हो गया, प्लस का 9। देखो 9 प्लस प्लस के ऐड कर दो, 9 9 क्या हो जाएगा, 18 18 माइनस का ये 8 हो गया। तो 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड है 2 माइनस का 8x प्लस का 4x प्लस का 4, ये दिया है। इसमें भी देखो 2 - 8 x मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 रखेंगे, प्लस 4, इसमें भी 4 के साथ x मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 3, तो 3 प्लस का 4, ये 4 हमें दिया था तो यहाँ पे 4 रख दिया। 2 - 8 3 जा 24, प्लस का साइन लगा है, 4 3 जा 12, प्लस का ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पहले जो प्लस प्लस वाले हैं वो ऐड कर लो, तो ये प्लस का है, एक ये प्लस का है, एक ये प्लस का है, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 2
18 हो जाएगा। तो 18 और ये क्या है माइनस का 24। अब एक माइनस लगा है, ये माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्ट तो होगा। तो 24 में से हम क्या कर देंगे 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब माइनस का जो माइनस की वैल्यू है वो बड़ी है, यानी कि 24 माइनस का है तो 24 बड़ा है, 18 छोटा है। तो यहाँ पे माइनस का जो बड़ा होगा तो माइनस का साइन आएगा, अगर प्लस का होगा तो प्लस का साइन आता है। तो ये माइनस का बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये दिया हुआ है 3a प्लस का 5 माइनस का 8a प्लस का 1 है। तो इसमें अब हमें a की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू क्या दी है हमें -1 दी है, तो a की जगह पर हमें क्या रखना है -1। तो 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस का ये 5 दिया है हमें, -8 मल्टीप्लाई -1 और प्लस का ये 1 दिया है। इसमें 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस ये 5 दिया है, 8 1 जा 8 और दोनों माइनस माइनस के, एक ये माइनस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 8 1 जा 8 आ जाएगा और प्लस का ये 1 इसमें दिया था। अब इसमें प्लस प्लस वाले ऐड कर लो पहले। 5 1 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 और माइनस का 3 है तो 14 माइनस का 3। अब 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा हमारा। यहाँ पे 11 इसका आंसर हो गया। अब फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला हमें दिया है 10 माइनस का 3b माइनस का 4 माइनस का 5b। अब इसमें हमें क्या करना है b की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू क्या दी है माइनस का 2। तो 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 4 फिर माइनस का 5 मल्टीप्लाई b यहाँ पे भी रखा है तो माइनस का 2। तो 10 ये 3 2 जा 6 और दोनों साइड माइनस है, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 हो गया। ये -4 है तो -4 रखा रहेंगे। इनमें भी दोनों तरफ माइनस है, -5 है -2 है, इनमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। अब प्लस प्लस वाले पहले ऐड कर लो, 10 10 20 और 6 26, यानी कि 26 और ये माइनस का 4। 26 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 22 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 2a माइनस का 2b माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का a। तो हमें देखो a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू हमें दी है इसमें -a और b की -2 दी है। तो रखते हैं a की वैल्यू -1 है, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू -2 -4 -5 और ये -a दिया है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। सॉरी 1 -1 वैल्यू है a की तो माइनस ये पहले से ही दिया है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 2 1 सा 2 माइनस का 2 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 सा 4, ये माइनस का 4 दिया है, माइनस का 5 और प्लस का 1 दिया हुआ है। पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लो या ऐसा कर लो, 4 से एक 4 का कैंसिल हो गया, 5 2 क्या हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 1, -7 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट दिया है हमें, लिखा है इफ z इक्वल टू 10, यदि z की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ zq माइनस 3 z माइनस 10। तो हमें ये सॉल्व करना है, z की पावर 3 माइनस 3 z माइनस 10 और z इक्वल टू क्या दिया है 10 दिया, तो z की जगह पे हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो 10 की पावर 3 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10, क्योंकि z की वैल्यू 10 और ये हमें 10 दी ही है। तो 10 की पावर 3 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 और ये क्या 10 में से 10 गया 0, तो ये वाला तो हमारा टर्म 0 ही हो गया। तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 1000, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000, तो इसका आंसर कितना आ गया 1000 आ गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगला क्वेश्चन ये दिया है इफ p इक्वल टू -10, यदि p की वैल्यू क्या है -10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस का 100। तो हमें p की जगह पर क्या रखना है -10 रखना है, तो ये -10 का स्क्वायर
-2 मल्टीप्लाई पी की जगह पर -10 और ये -100 है। तो 10 10 जा 100। अब देखो -10 मल्टीप्लाई -10 करेंगे तो 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। माइनस माइनस कितना है, 2 बार है, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा 10 स्क्वायर का। ये दोनों माइनस माइनस में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 2 जा 20, तो प्लस का 20 हो जाएगा। और यहाँ पे -100 दिया हुआ है। अब 100 में से 100 चला गया तो कितना बचा, 0। बचा क्या हमारे पास 20, तो 100 से तो 100 चला गया तो क्या बचा 20। या ऐसा कर लो 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, माइनस का 100, 120 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 20। तो ये इसका 8 का सेकंड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, मतलब पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस x माइनस ए इज इक्वल टू 5। यदि ये दिया है किसके 5 के इक्वल दिया है, यानी कि फुल कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस ए इज इक्वल टू दिया है 5। ये दिया है 2x² प्लस x माइनस ए इक्वल टू 5। अब इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब क्या हो x इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि इसमें x की जगह पर हमें क्या रखना है 0 रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस ए, ये हमें 5 होगा, तो ये भी टर्म 0 ये भी टर्म 0, यानी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब वैल्यू हमें माइनस ए की तो निकालनी नहीं है, प्लस ए की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाने के लिए दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, या इस माइनस को उस साइड भेज देंगे, ऐसा बोल देंगे। इस माइनस को उस साइड भेज देंगे तो ए इक्वल टू -5 हो जाएगा, ऐसा कर देंगे। या हम ये करेंगे, हम -1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई माइनस ए, 5 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस ए का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए आ गया, 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। 9 क्वेश्चन हो गया। अब हम 10 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू -3। हमें दिया क्या है a इक्वल टू 5 दिया है और b इक्वल टू क्या दिया है -3 दिया है, ये दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी करनी है 2a² प्लस ab प्लस का 3 और माइनस का ab। अब इसमें हम a की जगह पर 5 रखेंगे, b की जगह पर -3 रखेंगे। तो 2 a की जगह पर क्या रखा 5, a² है तो 5 का स्क्वायर प्लस ab है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई -3, यानी कि a ये है b ये है और ये ब्रैकेट बंद प्लस का 3, माइनस का a भी है तो माइनस a की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई b की है -3, ये हो गया 2। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 5 3 जा 15, यानी कि -15 ये रहा, ये प्लस का 3 और 5 3 जा 15 और 2 माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 2 25 प्लस माइनस माइनस ये 15 हो गया, अब प्लस का 3 प्लस का 15, 2 25 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 प्लस का 3 प्लस का 15, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 हो गया प्लस का 3 प्लस का 15। अब इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 23 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 38 इसका आंसर हो गया। तो हम ये भी एक्सरसाइज 10.2 पूरी सॉल्व कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 10.2 पूरा हमारा फिनिश हो चुका है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम मिलते हैं, अब ये 10 चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, अब आगे मिलते हैं 11 चैप्टर में। 11 चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज उसकी सॉल्व करेंगे। तो 10 चैप्टर तक हम एक एक करके सारे चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 11 चैप्टर को लेके। ओके, तब तक आप प्लीज़
लाइक ज़रूर कर दें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।